7 मुख्तलिफ फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर। ठीक है, ठीक है, लेकिन उससे कन्फ्यूजन तो क्रिएट होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बिल्कुल पैदा होता होता है, है। बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। बिल्कुल होता है। अच्छा अच्छा, शाम, आपस जी में जी तनकीद है, मैं एक दो को जो जी, जिनसे एस साहब, जी जी, ज्यादातर लोग जो हैं वो पुराने साथी हैं, काम किया है, ठीक तो मैं है। उनमें से कुछ को मैं फोन करके बोल भी चुका हूँ, खुदा का वास्ता बंद कमरे में लड़ लिया करो यार, ये ट्विटर के ऊपर और मीडिया पर तो ना स्टेटमेंट किया करो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको कुछ हमदर्दी होगी उस पार्टी से, मैंने बड़ा सोच के कहीं ना कहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है, अब आप क्योंकि पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन आप किसी और पार्टी के साथ भी नहीं है, तो आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स जुड़े होंगे, अच्छी बुरी तमाम मेमोरीज होती हैं, और पार्टी को इस हालत में देख के आपको बुरा भी लगता होगा, दुआएं भी मांगते होंगे किन्हीं तौर पर आप, क्योंकि वो समझते तो हैं नहीं आपकी बात, जब आप कॉल करके बताते हैं, तो फिर अब दुआएं ही आखिरी आसरा रह गया। नहीं, हम उसके मशवरे फिर भी देते रहते हैं, दुआ तो ज़ाहिर करते ही हैं। ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो पार्टी, अगर आपने वाकई में एक ग्रास रूट्स पे काम किया हुआ है, तो आपने सैकड़ों नहीं हजारों वर्कर्स के साथ काम किया होता है, तो ठीक आप है। हजारों लोगों के साथ आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है। सही। तो वो जो इमोशनल रिश्ता है, वो जैसे मैंने कहा, वो कहीं ना कहीं नहीं है, वो 100% है। वो 100% है, ठीक है। अच्छा, अब ये खान साहब ने जो अली मिन गंडापुर साहब हैं उन पे ज़रा थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अली मिन गंडापुर साहब की गवर्नर्स पर और अमन व अमान के क़याम के हवाले से, ख़ासतौर पर इस्तीफ़े के हवाले से खबरें आ रही हैं कि खान साहब भी अब कारकर्दगी पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। पहले ज़ाहिर बात है खान साहब की सपोर्ट हासिल थी उनको, और बहुत से लोग विद इन पार्टी भी चाहते हैं कि अली मिन गंडापुर साहब जो कि CM है उनको रिप्लेस कर दिया जाए, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो लोग कौन है जो पार्टी में गंडापुर साहब के खिलाफ सरगर्म है। तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके गंडापुर साहब भी तब्दील होते दिखाई देते हैं बतौर CM के KP के? देखिए, खान साहब का ये फैसला नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तब्दील कर दूंगा, ये पार्टी को तब्दील करना चाहिए। अगर आप गौर से सुने इमरान उन्होंने कहा खान साहब का इस्तीफा दे देना चाहिए ना। जी जी उन्होंने, हाँ, उन्होंने कहा क्या है, इशू क्या था, जिस जी जी, बात के ऊपर उन्होंने ये कहा है वो है बाजोड़ ऑपरेशन, ठीक है। जिसके ऊपर जाहिर है खान साहब की पुरानी पोजीशन है। तहरीक इंसाफ का शुरू में जब मकबूलियत बढ़नी शुरू हुई, वो शुरू ही इस बुनियाद के ऊपर हुई थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और खास तौर पे कबायली इलाकों के अंदर जो ऑपरेशन किया जा रहा था, उसकी इमरान खान ने मुखालफत की, ड्रोन हमलों की मुखालफत की, वहीं से पार्टी का ग्राफ इसीलिए सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल हुई थी पार्टी। तो जब ऑपरेशन हो रहा है वहां पे, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी हैं वो भी सब उसकी मुखालफत करें, तो खान साहब ने कहा, अपने अल्फाज उन्होंने इस तरीके से बोले हैं कि मैं समझता हूं कि अली अमीन के पास ये फैसले का शायद इख्तियार नहीं है, फैसले कोई और कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि या तो आप रुकवाएं इसको, और या अगर आप नहीं रुकवा सकते तो आप फिर इस्तीफा दे दें। तो मेरे ख्याल में ये कारकर्दगी पे उतना कमेंट नहीं था, और अगर उन्होंने ठीक है। तब्दील करना होता तो खुल के बोलते कि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर हम बदल देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अगर इस्तीफे की डिमांड कर देना या इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी इटसेल्फ आपको लग नहीं नहीं, रहा वो कि कह रहे, बड़ी? वो बेसिकली कह रहे हैं, धमकी दो कि अगर ये किया, ज्यादा पुश किया, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस्तीफा दे देंगे। ये तो असद उमर साहब, JUI फे की अगर हम बात करें, जमीयत उलमा इस्लाम, तो वो भी बड़ी ख्वाहिशमंद है तब्दीली की, तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर मौलाना साहब की भी दुआएं सुनी जा रही हैं शायद, कि जो मौलाना साहब चाह रहे हैं माहौल उस तरफ जा रहा है? हाँ नहीं, हाँ नहीं, वो ये दो मुख्तलिफ बातें ना। जाहिर है इमरान खान तो इसलिए नहीं कह रहे कि क्योंकि JUI की ख्वाहिश ये है कि वज़ीर आला तब्दील किया जाए, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। हालांकि JUI ने ये कहा हुआ है, ये भी कहा हुआ है मौलाना साहब ने, कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बदलना नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो तब्दीली का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन ज़ाहिर खबरें ये भी निकलती हैं कि वो बन जाए। आपको ये भी पता है कि मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर का एक खास सियासी रिश्ता है, दोनों डेरा इस्माइल खान के जिले से हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी एक है और ना, बिल्कुल वो हल्के की सियासत खान और भी है। डेरा इस्माइल खान में जी जी। बहुत का बराह रास्त मुकाबला होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सियासत के अंदर जो हल्के की सियासत करता है ना, एग्जैक्टली। उसके लिए आलमी फैसलों से ज्यादा जरूरी जो है ना, वो अपना अरे हल्का सॉरी, होता मैं आपकी बात काट रही हूँ असद साहब, जब ये JUI और बैक टू बैक बड़ी मुलाकातें होती रही थी JUI वालों की PTI के साथ, असद कैसर साहब, ये जितने कामरान मुर्तज़ा साहब, जितने सीनियर लोग हैं, तो तब खबरें ये बाहर आई थी कि खान साहब ने कैटेगोरिकली मना किया था, गंडापुर साहब को पैगाम भिजवाया था कि आप मौलाना साहब पे ज़रा हाथ हल्का रखें, तनकीद ना करें। लेकिन वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इनकी हल्के की सियासत है वो आड़े आ गई, तो गंडापुर साहब ने हाथ हल्का नहीं रखा तनकीद पे, तो शायद गंडापुर साहब की तनकीद की वजह से ये इत्तेहाद नहीं बन सका था।
अच्छा, ये बिल्कुल, जहां तक तो आपने दुरुस्त कहा कि इमरान खान ने कहा था जी। कि इस वक्त हाथ हल्का रखा जाए, बाकी पार्टी कर भी रही थी, गंडापुर साहब के साथ बयानात भी आए। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में जिस वजह से वो इत्तेहाद नहीं बन सका, वो गंडापुर साहब के बयानात नहीं थे। मौलाना बहुत जीरक सियासतदान है, बयान उनको भी देना आता है, तो वो अगर सिर्फ यही एक मसला होता तो एक बयान इन्होंने दिया था, आगे से दो बयान वो दे देते। ठीक। क्योंकि उनको पता है कि ये पार्टी अली गंडापुर की नहीं, ये फिर पार्टी ये इमरान इत्तेहाद खान क्यों नहीं बन सका? आपको क्या लगता है, हाँ, आपकी ये कैलकुलेशन तो क्या जो है? ग्रैंड अलायंस क्यों ये नहीं तो बन जो सका? देखिए, ये तो जो मुज़ाकरात कर रहे थे वही आपको बता सकते हैं कि बात कहाँ पे आके फंसेगी। वो लेकिन तो मैं एक पहले दूसरे दिन पे से फेंक देते हैं ना बात, वो कहते हैं ये मसला मैं था वो। पहले दिन से जी जी। देखिए, मैं पहले दिन से उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये कोई कुदरती इत्तेहाद नहीं है। ये अगर इत्तेहाद बन, क्योंकि बरह रास्त एक दूसरे का मुकाबला करते हैं ना, तो उनकी सबसे ज्यादा सियासत जो है, कुछ हिस्सा बलूचिस्तान के अंदर भी है, लेकिन ज्यादातर तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। वहीं एग्जैक्टली से हाँ। मौलाना खुद इलेक्शन लड़ते हैं, उनके भाई, उनका बेटा सब वहीं से हैं। तो बराह रास्त पीटीआई के साथ उनका मुकाबला है। तो ये तो फिर मुफाद की बुनियाद के ऊपर ठीक है कोई जी। मायदा करना पड़ेगा। तो आपको जो हुकूमत उनको दे सकती है, उससे कोई बेहतर चीज देंगे तो मौलाना आपके साथ आएंगे। ठीक है वो जी। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए तो नहीं आपके साथ आएंगे। अच्छा ठीक है जी, मैं जरा दो और टॉपिक्स को टच करना चाहती हूँ, मेरे पास 3 से 4